प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयरियाणं प्रणमो वच्छायाणं प्रणमो लोए सवसाहुणं। बोलिए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने पद्म पुराण के अंतर्गत अब तक 9 पर्व पूर्ण कर लिए और आज 10वां पर्व का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं। पद्म पुराण के अंदर मुख्यतः जो राम भगवान के सानिध्य में या राम भगवान के इर्द गिर्द जो पात्र हैं उनके बारे में हमने वर्णन जाना, उनका चरित्र पढ़ा, उनके अंदर क्या क्या विभूति थी उनके बारे में जाना। आज हम सुग्रीव और सुतारा के बारे में कुछ अंश जानेंगे। यह देख सब विद्याधर आश्चर्य को प्राप्त हुए। सहस्त्र रश्मि जैसे योद्धा रावण ने पकड़ा। रावण धनपति यक्ष को जीतने वाला, यम के मान को मर्दन करने वाला, कैलाश पर्वत को उठाने वाला। सहस्त्र रश्मि का यह वृत्तांत देख सूर्य भय से अस्ताचल को प्राप्त हुआ। रात्रि का समय हुआ, अच्छा बुरा कोई नजर नहीं आ रहा था। युद्ध में जो लोग घायल हुए थे उनका वैद्यों से इलाज कराया गया था। जो लोग युद्ध में मर गए थे या शहीद हो गए थे उनको उनके परिवारों को सौंपा गया था और उनका एक सम्मान पूर्वक संस्कार किया गया। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल के बाजे बजने लगे। तब सहस्त्र रश्मि का पिता राजा सतबाहु जो मुनिराज हुए थे उनको जंगाचारण रिद्धि प्राप्त थी। वे महातपस्वी थे, चंद्रमा के समान कांतिवान थे, सूर्य समान दीप्तिवान थे, मेरु समान स्थिर थे, समुद्र समान गंभीर थे। ऐसे मुनिराज सहस्त्र रश्मि को पकड़ा सुनकर जीव दया के रक्षक थे, शांत चित्त वाले थे, जिन धर्म को जानने वाले थे, रावण के पास आए। जैसे ही मुनिराज रावण के पास आते हैं, रावण एक जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाला, देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने वाला धार्मिक व्यक्ति था। जैसे ही रावण के पास वो मुनि आए, रावण तुरंत खड़ा हुआ और उनके मुनि के चरणों में नतमस्तक हो गया और मुनि को नमस्कार किया। काष्ठ के सिंहासन पर विराजमान कर रावण दोनों हाथ जोड़कर मुनि के सामने झुककर जमीन पर बैठ गया और पूर्णतः विनय के साथ मुनि से कहते हैं, रावण का जीव रावण, हे भगवान कृपा निधान, आप कृतकृत्य हैं। आपका दर्शन इंद्रलोक देवलोक भी आपके दर्शन को तरसते हैं, उनके लिए दर्शन दुर्लभ है। आपके आगमन से मेरा मन पवित्र हो गया है। तब मुनि ने रावण को श्लाघा पुरुष जानकर उसकी प्रशंसा की। हे दशानन, हे रावण, हे लंकापति, तू बड़ा कुलवान है, तू बड़ा विभूतिवान है। तेरे अंदर जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है, जो भक्ति भाव है, जिस प्रकार की तू स्तुति करता है भगवान के प्रति, हे दीर्घ आयु शूरवीर, क्षत्रियों की यह रीति है जो आपसे लड़े उसका प्रभाव करे, उसको आप वश में करें। ऐसे तुम महाबाहु पर बड़े क्षत्रिय हो,
तुमसे लड़ने में कौन समर्थवान है? इसलिए आप दया करें और सहस्त्रश्मी को छोड़ दें। तब रावण ने मंत्रियों को आज्ञा दी और कहा कि आप युद्ध को यहीं पर समाप्त करें। हे नाथ, पुनः रावण मुनिराज से कहता है, हे नाथ, मैं विद्याधर राजाओं को बस करने जा रहा हूं। लक्ष्मी से उन्मत्त रुद्रपुर का राजा इंद्र, उसने मेरे बाबा राजा माली को युद्ध में मारा था। जो मेरे पिताजी के पिताजी राजा माली थे, उनको रुद्रपुर के राजा इंद्र ने युद्ध में शहीद को प्राप्त करा दिया था। उनसे हमारा बैर भाव है, उनसे हमारा विद्वेष है। मैं इंद्र के पास जा रहा हूं। मार्ग में नदी के तट पर जो नर्मदा नदी थी, वहां पर मैं पूजा कर रहा था बालू के चबूतरे पर भगवान का, जिनेंद्र देव का। तो जिसकी वजह से वहां पर मेरा उपहास किया गया। मुझे पूजा भक्ति करने में विघ्न डाला। बड़ी बड़ी लोगों ने जल क्रीड़ाएं की। जल क्रीड़ा करते समय जल का वेग मेरे भक्ति में अड़चन का कारण बना। इसीलिए यह कार्य किया है मैंने। बिना अपराध के मैं किसी को द्वेष नहीं करता हूं, न ही मैं किसी को दंड देता हूं। मैं इनके पास गया था, इन्होंने ना मुझसे क्षमा मांगी। बिना प्रमाद के, बिना जाने ही मेरे कार हुआ, तुम क्षमा करो। लेकिन उन्होंने इस तरह के शब्द न बोलकर मुझे उल्टा ऐसे शब्द बोले जिसकी वजह से मुझे युद्ध करना पड़ा। मेरे से युद्ध करने लगा और उल्टे सीधे वचन, कटु वचन बोलने लगा और कहने लगा, मैं भूमि गोचरी मनुष्यों के मुंह नहीं लगता हूं, मैं उन लोगों के कुछ भी नहीं करता हूं, तो विद्याधरों को कैसे जीतूं? कैसे होते हैं विद्याधर? अनेक प्रकार की विद्याओं से सहित महापराक्रमी सूर्यवीर, युद्ध को जीतने वाले। थोड़ी सी बात आ जाए तो अपनी बात को अड़िग मानने वाले ऐसे होते हैं। इसीलिए जो भूमि गोचरी हैं उनको पहले मैं बस करता हूं, उसके बाद मैं विद्याधरों को बस करना चाहूंगा। मैंने सहस्त्रश्मी को बस कर लिया है। अब आप कह रही हैं तो मैं इनको छोड़ता हूं, यही मेरे लिए न्याय है। फिर आपकी आज्ञा के समान और दूसरी आज्ञा क्या? कहा गया है गुरु आज्ञा सो आज्ञा। कैसे? मैंने सहस्त्रश्मी को बस कर लिया, अब मैं उसको छोड़ना ही मेरे लिए न्याय है। फिर आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे है और मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं और आपकी आज्ञा मानने को तत्पर हूं। आप वीतरागी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, महापुण्य के उदय से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसे वचन रावण के सुन इंद्रजीत ने कहा, हे नाथ, आपने बहुत योग वचन कहे हैं। तब रावण ने मारीच मंत्री की आज्ञा की, सहस्त्रश्मी को छोड़कर ले आओ। सहस्त्रश्मी आकर अपने पिता जो कि मुनि बन गए थे उनको दंडवत नमस्कार किया। रावण ने सहस्त्रश्मी का बहुत सत्कार कर बहुत प्रसन्नता से कहा, हे महाबल, जैसे हम तीनों भाई वैसे चौथा तुम। तेरी सहायता से मैं रतनपुर के राजा इंद्र को जीतूंगा और मेरी रानी मंदोदरी और उनकी छोटी बहन स्वयं प्रभा से आपका विवाह कराऊंगा। तब सहस्त्रश्मी बोले, धिक्कार है इस राज्य को, इन धनुष समान क्षणभंगुर है। इन विषयों को धिक्कार है जो देखने मात्र में सुंदर लगती हैं। जब तक मेरा पुण्य का योग है तब तक वो मेरे साथ रहेंगी। जैसे ही मेरा पुण्य योग क्षीण होगा
स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। मुझे पता है बाद में महादुख रूप है और स्वर्ग को धिक्कार है, जहां पर मैं अपने व्रत पालन नहीं कर पाऊंगा, अपना संयम को धारण नहीं कर पाऊंगा। मुझे धिक्कार है, मैं इन विषय, राग, द्वेष आदि कामनाओं में पड़ा रहूंगा और इन भोगों को भोगूंगा। ये क्षणिक सुख है, मुझे इन सुखों की अभिलाषा नहीं है। अब मुझे ऐसा क्या कार्य करना पड़े कि मैं पुनः संसार से मुक्त हो जाऊं। अनंत काल से जो जन्म मरण के दोष लगे हुए हैं, उन जन्म मरण के दोषों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। मुझे देव पर्याय भी नहीं चाहिए, मुझे त्रियंच पर्याय भी नहीं चाहिए, मुझे नरक पर्याय भी नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य भव जो मिला है उसमें अपने आप का कल्याण कर ऐसी गति को पाऊं जहां मैं पुनः संसार में चक्र नहीं कर पाऊं और संसार से मुक्त होना चाहता हूं। अब संसार सागर में मेरा पतन न हो, वह कार्य करूंगा। तब रावण कहने लगे, यह मुनि का व्रत वृद्धों को शोभनीय है, इसीलिए मैं संसार में पुनः नहीं आना चाहता हूं और संसार सागर से मेरा पतन हो, ऐसा मैं पुरुषार्थ करूं, ऐसा मैं कार्य करूं। तब रावण कहने लगे, आप मोक्ष के प्रणेता बन सकते हैं। आपको जो महामुनि, जो हमारे तीर्थंकरों के बताए हुआ मार्ग है, उस मार्ग को अंगीकार करना पड़ेगा। ये जो मुनि है उनका व्रत जो है बहुत शोभनीय है और उन व्रतों के द्वारा ही मैं उस संयम पद को धारण कर, दिगंबरत्व धारण को दीक्षा धारण कर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता हूं। हे भव, तू तो अभी बाल यौवन है। सहस्त्रश्मी ने कहा, काल के यह विवेक नहीं जो वृद्धों को मरण और जवानों को नहीं। काल सर्वभक्षी है, चाहे बच्चा हो 1 दिन का, चाहे 10 साल का हो, चाहे युवा हो 18 साल का, चाहे बूढ़ा हो 100 साल 1000 साल का। सबको जिस दिन उसकी आयु नष्ट होनी है वह उस दिन अपने आप चला जाएगा। जितना उसकी आयु कर्म बंधी है उस जीव की, उतने दिन वो साथ रहेगा। इसलिए धर्म करते रहना चाहिए। धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई अवस्था होती है। जब आप धर्म करेंगे जब भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जब भी आप कोई संयम नियम व्रत पालन करेंगे जब भी आपकी पुण्य की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं है कि एक अलग अवस्था आती है धर्म के लिए। जो लोग जब जग जाते हैं तभी सवेरा कहलाता है। इसीलिए जब मृत्यु का कोई अवस्था नहीं होती है तो आपको भी धर्म की अवस्था नहीं बनानी चाहिए। आप जब भी निश्चिंत होंगे, आप जानेंगे कि मृत्यु का कोई समय पीरियड नहीं है। उसी प्रकार व्रत संयम भी आप जब तुरंत आप धारण कर सकते हैं। इसके लिए कोई अवस्था की आवश्यकता नहीं है। जैसे बादल के समय बारिश होती है, बादल पूरे घने हो जाते हैं लेकिन कुछ देर बाद नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर है, ये जल के बुदबुदे के समान है। 1 मिनट में बुदबुदा बना और कुछ देर बाद वह बुदबुदा क्षीण हो गया। इसी प्रकार यह मनुष्य की देह है। हे रावण, इन भोगों को आप छोड़ें, योग को धारण करें, यही मनुष्य गति का सार है। ऐसा कहकर अपने पुत्र को रावण राज्य देकर रावण से क्षमा याचना कर पिता के निकट जिन दीक्षा को धारण कर लिया और राजा अरण्य अयोध्या का स्वामी सहस्त्रश्मी का परम मित्र है। उनसे पहले वचन था कि हम पहले दीक्षा लेंगे तो आपको खबर करेंगे और उन्होंने भी कहा था कि हम दीक्षा लेंगे तुम्हें खबर करेंगे। तब उनके पास वैराग्य के समाचार भेजे। राजा सहस्त्रश्मी का वैराग्य सुन जो अयोध्या के राजा अरण्य थे, सहस्त्रश्मी के गुण स्मरण कर आंसू भरकर दुख प्रकट किया। विषाद को छोड़ अपने समीपवर्ती लोगों से कहा, जो रावण शत्रु का वेश बनाकर सहस्त्र रश्मि का परम मित्र हुआ है वो ऐश्वर्य के पिंजरे में राजा रुक रहे हैं, विषयों से मोहित हैं, सो पिंजरे से निकला है। यह मनुष्य रूपी पंछी
माया रूपी पिंजरे में अनादिकाल से फंसा हुआ है, मिथ्यात्व के पिंजरे में अनादिकाल से फंसा हुआ है, राग द्वेष के पिंजरे में अनादिकाल से फंसा हुआ है। जो 8 कर्म लगे हुए हैं, राग आदि, मिथ्यात्व, मोह नाम के कर्म, उसके कारण यह जीव अनादिकाल से चारों गतियों के दुख को भोग रहा है और उस पिंजरे में कैद है, संसार रूपी पिंजरे में कैद है। सो परम हेतु मित्र ही छुड़ाते हैं। महिष्मती नगर के राजा स्वामी सहस्त्र में धन है, जो रावण रूप जहाज को प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र को से तरेंगे, संसार रूपी समुद्र को पार करेंगे। अत्यंत दुख को देने वाला जो राजकाज महापाप को छोड़कर जिन राज का व्रत लेने को तैयार हुआ, इस प्रकार अपने दोस्त की प्रशंसा सुनकर छोटे पुत्र को राज देकर बड़े पुत्र सहित जो अयोध्या के राजा अरण्य थे, उन्होंने भी मुनि दीक्षा धारण की, व्रत अंगीकार किए, संयम धारण किया और अपने आप को इस संसार से तारने के लिए पुरुषार्थ किया। हे श्रेणी, कोई महान पुण्य का उदय आता है, तब हमारा शत्रु भी मित्र बन जाता है और जो मित्र होता है वह हमारे कल्याण की ही बात करता है। पाप कर्म के उदय से हमारी खोटी बुद्धि हो जाती है। कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब हमारा समय विपरीत जाता है तो हमारी सोचने की शक्ति, हमारे विचार सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक की ओर होने लगते हैं। जो लोग प्राणी धर्म मार्ग में लीन रहते हैं, उनके जीवन की जड़ हमेशा हरी होती है, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वो ही परम मित्र हैं और भोग सामग्री में लगाते हैं, वो महाशत्रु हैं। हे श्रेणी, जो भव्य जीव यह राजा सहस्त्र की कथा जिसने भी सुनी है, जरूर उनकी सुनकर उनके मन में भी वैराग उत्पन्न हुआ होगा। वो भी इस संसार के सागर में जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटाकर अपने आत्मज्ञान के सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित कर अपने आप का उद्धार करेंगे, अपने आप को संसार से तरेंगे। हे जिनवाणी के प्रकाश से जो मोह रूपी अंधेरा है, हमारे अनंत काल तक जन्म मरण के रूप में लगा हुआ है, वह भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भावना भवनाशिनी। आप भावना भाते रहें, एक दिन निश्चित ऐसा होगा कि हमारे जो भव हैं वो नाश हो जाएंगे। जिस इंसान को, जिस मनुष्य को, जिस मानव को अपने आत्मा की कल्याण की भावना लगी रहती है, वो एक दिन निश्चित ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने भावना धारण की, धीरे धीरे उनका चरित्र निर्मल होता है। चरित्र के धारण करना भी उनके लिए जो है आसान हो जाता है। अगर चरित्र को धारण कर लिया, उसका निर्दोष पालन कर लिया, तो आप व्रतों का भी पालन कर सकते हैं निर्दोष पूर्वक। जैसे जैसे व्रतों का पालन होता है, ध्यान के अंगों में अष्ट कर्मों को नष्ट कर कर उस परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महाव्रत संयम ही हमारे संसार से तरने के कारण है। इसीलिए हे भव्य जीवों, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम, अपने आप को संयमित करना, अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त होने की भावना भाना और दिगंबरत्व दीक्षा धारण करना, महाव्रतों का पालन करना, अपने कर्मों की निर्जरा करना, ध्यान पूर्वक अपने गुण स्थानों को ऊपर उठाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार राजा श्रेणी को जो है गणधरों ने कहानी सुनाई, जो कि एक वृतांत था। राजा सुग्रीव, रानी सुतारा और सहस्त्रश्मी का वैराग्य के कारण और उनके मित्र अरण्य जो कि अयोध्या के राजा थे, और रावण का वृतांत सारा हमने जाना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सभादित हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन,
जो तेरा शरणागहि पावे सुख चैन